कभी कभी जीवन हमें ऐसे व्यक्ति से मिलवाता है जो हमें सिखाने नहीं, तोड़ने आता है। वह तुम्हारे विश्वास को खेल समझता है, तुम्हारे प्रेम को प्रयोग और तुम्हारे धैर्य को कमजोरी। वह तुम्हारे दिल को तोड़ता है, लेकिन असली परीक्षा वहां से शुरू होती है जहां तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं, एक जवाब देने का, दूसरा सबक देने का। जवाब गुस्से में दिया जाता है और सबक शांति से। जो स्टोइक मनुष्य होता है वह जानता है कि मौन ही सबसे तीखा उत्तर है। जब तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो, तुम नियंत्रण अपने हाथों में ले लेते हो। यह नियंत्रण बाहरी नहीं, भीतर का होता है, जहां भावनाएं भी झुकती हैं और अहंकार भी। धोखेबाज को तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे मौन से डरना चाहिए, क्योंकि शब्द बहस हैं और मौन सत्ता। मानव व्यवहार का सबसे विचित्र पहलू यह है कि जो तुम्हें तोड़ता है वह यह मानता है कि उसने तुम्हारे अंदर की ताकत देख ली है, लेकिन मनोविज्ञान बताता है लोग दूसरों को नहीं, खुद को साबित करने के लिए धोखा देते हैं। वे अपनी ही कमजोरी को छिपाने के लिए छल का मुखौटा पहनते हैं। ऐसे लोगों से प्रतिक्रिया करना उन्हें वैसा ही बना देता है जैसा वे हैं, अस्थिर, कमजोर और नियंत्रित। जबकि स्टोइसिज्म सिखाता है अपनी भावनाओं को वैसे देखो जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है। जब तुम्हें कोई छलता है तो उसे देखने दो कि तुम टूटे नहीं, तुम बस सीख गए। और यही उनका पहला सबक होता है कि तुम्हारा सुकून उनकी पहुंच से बाहर है। धोखा देने वाला व्यक्ति हमेशा चाहता है कि वह तुम्हारे मन में जगह बनाए रखे, चाहे नफरत के रूप में ही क्यों ना हो। वह तुम्हारे भीतर रहकर जीतना चाहता है। लेकिन एक सच्चे आत्मनियंत्रित व्यक्ति का जवाब होता है पूर्ण भावनात्मक वियोग। डिटैचमेंट का अर्थ यह नहीं कि तुम महसूस करना छोड़ दो, इसका अर्थ है कि तुम किसी को अपनी शांति का मालिक नहीं बनने देते। जब तुम यह तय कर लेते हो कि अब तुम्हारे मन में उनके लिए न प्रेम रहेगा न घृणा, बस एक सन्नाटा, तब वही सन्नाटा उन्हें निगल जाता है। क्योंकि धोखेबाज उस व्यक्ति से डरता है जो भावनाओं में बहता नहीं, जो उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति से हिलता नहीं। आकर्षण का मनोविज्ञान कहता है जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को रोके रखता है वही सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम्हारी चुप्पी एक शक्ति बन जाती है। जब तुम अपने शब्दों को सीमित रखते हो, तुम्हारी नजरें जवाब देती हैं। धोखेबाज समझ नहीं पाता कि वह तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें जागरूक करने आया था। और जब तुम अपने व्यवहार से यह दिखा देते हो कि तुम्हें खो देना उसका ही नुकसान था, तब उसके भीतर अपराध बोध नहीं, पछतावा जन्म लेता है। यही वह सबक है जो दिल तक लगता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ साबित किए। सम्मान का संतुलन किसी भी संबंध का सबसे सूक्ष्म आधार है। जब एक व्यक्ति धोखा देता है, वह केवल प्रेम नहीं तोड़ता, वह सम्मान की डोर भी काट देता है। और स्टोइसिज्म कहता है जिस क्षण सम्मान चला जाए उस क्षण मौन ही गरिमा है। कभी अपनी गरिमा को किसी के भावनात्मक शोर के सामने झुकाओ मत, क्योंकि एक सच्चा उत्तर कभी शब्दों में नहीं होता, वह तुम्हारे आचरण में होता है। जो व्यक्ति बिना चिल्लाए दूर चला जाता है वह सामने वाले की आत्मा में सबसे गहरी गूंज छोड़ता है। वही गूंज उसका सबक बनती है, एक मौन पर स्थायी याद कि उसने क्या खोया। मनोविज्ञान यह भी बताता है कि बदला लेना आत्मा को छोटा करता है और क्षमा करना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे सटीक प्रतिक्रिया है किसी को अपनी जिंदगी की कहानी से मिटा देना। न नफरत, न भावनाएं, बस अनुपस्थिति। जब कोई व्यक्ति देखता है कि अब उसकी कोई भूमिका नहीं बची, तब वह अपनी ही करतूतों के भार में दबने लगता है। यही वह मानसिक दर्पण है जिसमें धोखेबाज खुद को पहचानता है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने किसी और की शांति खो दी पर अंततः अपनी ही खो बैठा। स्टोइक जीवन शैली हमें सिखाती है कि नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर होता है। जो अपने मन पर अधिकार रखता है वही संसार पर अधिकार रखता है। जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो खुद को याद दिलाओ, मैं अपने भीतर का शासक हूं। अपनी भावनाओं को बहने दो, लेकिन अपने निर्णय को शांत रखो। जो प्रतिक्रिया नहीं देता वह हारता नहीं, वह समय को अपनी ओर मोड़ देता है। समय ही वह दर्पण है जो सबको उनका चेहरा दिखाता है, और जो मौन रहता है वही विजेता बनता है। जब तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, तब तुम शक्ति हासिल करते हो। लोगों की आदत होती है हर बात पर प्रतिक्रिया पाने की। जब वे कुछ कहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि तुम तुरंत जवाब दो, कुछ महसूस करो, कुछ करो। यही उनकी ऊर्जा का स्रोत होता है। लेकिन जब तुम स्टोइक दृष्टि अपनाते हो, तुम यह समझ जाते हो कि हर बात पर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं। तुम्हारी शांति उनका सबसे बड़ा भ्रम तोड़ देती है।
मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है वह हर परिस्थिति पर नियंत्रण रखता है। तुम्हारा मौन उन्हें असहज करेगा क्योंकि यह उनके अपेक्षित खेल का अंत है। हर बार जब तुम कुछ नहीं कहते, तुम खुद को भीतर से मजबूत करते हो। यह मौन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने अंदर की आग को शांत रख सकता है वही दुनिया को रोशनी दे सकता है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसे सुधारना तुम्हारा काम नहीं है। स्टोइक दर्शन कहता है किसी के कर्म उसके अपने शिक्षक हैं। मनोविज्ञान भी बताता है कि लोग तब तक नहीं बदलते जब तक वे अपने कर्मों के परिणाम नहीं देखते। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ धोखा करे या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसे उसका परिणाम देखने दो। जीवन स्वयं उसे सिखाएगा। अगर तुम उसे सुधारने लगोगे तो तुम उसी भावनात्मक गड़बड़ी में फंस जाओगे जिससे निकलने की कोशिश कर रहे हो। शांत रहो क्योंकि शांति हर कर्म का साक्षी है। जो व्यक्ति तुम्हें चोट देता है वह अंततः उसी पीड़ा का अनुभव करेगा। तुम्हें बस इतना करना है, उस कर्म के बीच खुद को न फंसने देना। आत्मसम्मान वही है जहां से मौन शुरू होता है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि तुम्हारा मूल्य दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं, तब तुम्हारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि आत्मसम्मान की सबसे बड़ी जड़ है स्वयं की स्वीकार्यता। जब तुम खुद को पूर्ण मान लेते हो तब किसी के व्यवहार से तुम्हारे भीतर का संतुलन नहीं टूटता। स्टोइसिज्म भी यही कहता है, दूसरों की राय पर निर्भर जीवन सबसे बड़ा बंधन है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे या अपमानित करे तो बस सोचो, यह उसका स्तर है, मेरा नहीं। यह दृष्टि तुम्हें भावनात्मक रूप से अजेय बना देती है। मौन फिर तुम्हारा हथियार नहीं, तुम्हारी शांति बन जाता है। जो व्यक्ति तुम्हारे दिल को तोड़ता है वह तुम्हें मन की ताकत सिखाता है। स्टोइक सोच कहती है कि हर दर्द एक शिक्षा है और हर धोखा एक अवसर। मनोवैज्ञानिक रूप से जब दिल टूटता है तो मस्तिष्क का वही हिस्सा सक्रिय होता है जो शारीरिक दर्द में होता है। लेकिन फर्क यह है कि यह घाव केवल अनुभव से भरता है, इसलिए जो तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। जब तुम यह समझ जाते हो कि किसी के जाने से तुम्हारा अस्तित्व कम नहीं हुआ, तब तुम अपने भीतर एक नया जन्म लेते हो। यह पुनर्जन्म मौन और आत्मबोध का होता है। यह एहसास कि मैं अब किसी से उम्मीद नहीं रखता तुम्हें स्वतंत्र कर देता है। बदला लेने से पहले सोचो कि तुम्हारी ऊर्जा किस दिशा में जा रही है। मनोविज्ञान कहता है कि बदले की इच्छा असल में नियंत्रण की चाह है और स्टोइसिज्म हमें सिखाता है नियंत्रण बाहर नहीं भीतर है। जब तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो तुम अपनी शक्ति उसे सौंप देते हो। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा समय और तुम्हारी शांति उसी पर केंद्रित हो जाती है। लेकिन जब तुम उसे जाने देते हो तुम अपने ऊपर नियंत्रण वापस ले लेते हो। बदले से बड़ा बदला यही है कि तुम शांत रहो और अपनी शांति को खोने से इनकार करो। मौन रहना कभी कभी सबसे गहरा प्रतिशोध होता है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता उसे कोई हर नहीं सकता। जब तुम सब कुछ कहने के बाद भी चुप रहते हो तो तुम समझदार बन जाते हो। हर इंसान अपने मन में बहस जीतना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति हर बात को भीतर समेट सकता है वह जानता है कि हर युद्ध लड़ने लायक नहीं होता। स्टोइसिज्म कहता है जो अपनी भावनाओं को तर्क से संतुलित कर लेता है वही मुक्त है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जब हम किसी विवाद से दूर रहते हैं हम अपनी मानसिक ऊर्जा बचाते हैं। यह ऊर्जा हमें भीतर से शांत बनाती है। हर बहस में हिस्सा लेना जरूरी नहीं, क्योंकि मौन बहुत कुछ कह देता है और जो व्यक्ति समझता है कि शांति शब्दों से नहीं आती वही सच्चा विजेता है। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ है महसूस करना पर बह न जाना। तुम्हारा दिल महसूस करे यह तुम्हारी मानवता है, पर तुम्हारा मन निर्णय ले यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। मनोविज्ञान के अनुसार भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बस उनका अवलोकन करना चाहिए। स्टोइसिज्म यही सिखाता है भावना तुम्हारे भीतर उठे पर तुम्हारा निर्णय उससे स्वतंत्र रहे। जब तुम दुख या क्रोध को बिना प्रतिक्रिया के महसूस करते हो तुम खुद के सबसे बड़े गुरु बन जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि किसी का व्यवहार तुम्हारे भीतर की शांति को नहीं तोड़ सकता। यही भावनात्मक परिपक्वता है और यही वास्तविक स्वतंत्रता। आकर्षण तब खत्म होता है जब सम्मान खत्म हो जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि प्यार ही सब कुछ है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है बिना सम्मान के प्यार सिर्फ आदत बन जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण भी यही कहता है
कि किसी व्यक्ति का मूल्य उसके व्यवहार से तय होता है, उसके शब्दों से नहीं। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो खुद को समझाओ कि वह आकर्षण नहीं, भ्रम था। प्रेम और सम्मान का संतुलन किसी भी रिश्ते की जड़ है। जब यह संतुलन टूटता है तब मौन ही एकमात्र जवाब होता है, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें खोकर भी शांत दिखता है वही वास्तव में जीतता है। किसी को साबित करने की इच्छा ही दुख का आरंभ है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि हमें किसी को दिखाना है कि हम सही हैं, बेहतर हैं या अब उन्हें हमारी जरूरत है, तभी हम अपनी ऊर्जा गलत दिशा में लगा देते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट होता है वही दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता से मुक्त होता है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारी शांति ही तुम्हारा उत्तर है, तब कोई भी बाहरी राय तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जीवन में कुछ बातें कहने से नहीं, दिखाने से समझाई जाती हैं, और कभी कभी सबसे गहरी बात बिना शब्दों के कही जाती है। सच्ची ताकत वह है जब तुम टूटकर भी शांत रहो। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ बिखर जाता है, लेकिन स्टोइक मनोविज्ञान कहता है विपत्ति ही आत्मा की परीक्षा है। जो व्यक्ति संकट में भी संयम बनाए रखता है वही भीतर से मजबूत बनता है। मनोविज्ञान के अनुसार संकट के क्षणों में मस्तिष्क नई सोच विकसित करता है। जब तुम टूटकर भी खुद को समेटते हो तब तुम अपने भीतर के योद्धा को जन्म देते हो। यह ताकत किसी को दिखाने के लिए नहीं होती, यह बस महसूस होती है, एक शांत आत्मविश्वास की तरह। और यही स्टोइसिज्म का सार है, तूफान बाहर हो पर भीतर सन्नाटा रहे। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो उसे जवाब देने की नहीं, खुद को समझने की जरूरत होती है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि किसी का ध्यान न मिलना ही अपमान है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि हर अनदेखी के पीछे किसी का अपना संघर्ष छिपा होता है, कभी अहंकार, कभी असुरक्षा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि बाहरी व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से मत लो। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो वह तुम्हारे मूल्य का नहीं, अपने दृष्टिकोण का परिचय देता है। ऐसे समय में खुद को शांत रखना ही आत्मसम्मान है, क्योंकि जब तुम यह समझ लेते हो कि हर किसी के कर्म उसके भीतर की स्थिति को दर्शाते हैं, तब तुम्हारे भीतर शिकायत नहीं, करुणा जन्म लेती है। मौन रखो पर भीतर से स्थिर रहो, क्योंकि जो व्यक्ति खुद से जुड़ा है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। जो तुम्हें समझ नहीं सकता उसे मनवाने की कोशिश मत करो। हर व्यक्ति तुम्हारे विचारों, भावनाओं या निर्णयों को नहीं समझ पाएगा, और यह स्वाभाविक है। मनोविज्ञान बताता है कि लोग दुनिया को अपने अनुभवों के चश्मे से देखते हैं, न कि तुम्हारे दृष्टिकोण से। स्टोइसिज्म कहता है असमझे रहना बेहतर है अगर समझने की कीमत तुम्हारी शांति है। जब तुम लगातार खुद को समझाने लगते हो तो तुम अनजाने में अपनी ऊर्जा खो देते हो। सच्ची परिपक्वता यह जानना है कि हर कोई तुम्हारे जैसे नहीं सोच सकता, इसलिए स्वीकार कर लो कि गलत समझे जाना भी एक शांति का अवसर है, क्योंकि अंत में सत्य को शब्दों की नहीं, समय की आवश्यकता होती है। कभी कभी दूरी सबसे सटीक जवाब होती है। मनोविज्ञान कहता है कि किसी व्यक्ति से दूरी बनाना पलायन नहीं, आत्म सुरक्षा होती है। जब कोई बार बार तुम्हारे भीतर की शांति को तोड़ता है तब दूरी बनाना ही स्वयं के प्रति सम्मान है। स्टोइसिज्म इस बात पर जोर देता है कि आत्मा को संतुलित रखना हर कर्म से ऊपर है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता तो तुम्हें उन्हें सीमित कर देना चाहिए। यह कोई प्रतिशोध नहीं बल्कि आत्मबोध का संकेत है। याद रखो, शांत रहना हमेशा विनम्र होना नहीं होता। कभी कभी यह एक निर्णय होता है कि अब तुम्हारे भीतर का द्वार किसी के लिए खुला नहीं। भावनाओं को महसूस करो पर उन्हें निर्णय मत बनने दो। मानव स्वभाव यही है कि जो महसूस होता है वही सही लगता है, लेकिन मनोविज्ञान बताता है कि भावना क्षणिक होती है और निर्णय स्थायी। स्टोइक व्यक्ति वही होता है जो दोनों के बीच की दूरी समझ लेता है। जब क्रोध उठे तो उसे देखो, लेकिन उसके अनुसार मत चलो। जब दुख आए तो उसे स्वीकारो, पर उसमें डूबो मत। यह भावनात्मक अनुशासन ही मानसिक शक्ति की जड़ है। जीवन में हर प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र का प्रतिबिंब बन जाती है। इसलिए जब तुम भावनाओं को महसूस कर लेते हो पर नियंत्रित रहते हो, तुम किसी से ऊपर नहीं, अपने ऊपर विजय पाते हो। जो तुम्हें उकसाता है वही तुम्हारा स्वामी है। स्टोइसिज्म का यह मूल सिद्धांत है कि जो व्यक्ति तुम्हें भड़काता है वह तुम्हारे भीतर के नियंत्रण का परीक्षण कर रहा है। मनोविज्ञान बताता है कि उकसावे में आने वाला व्यक्ति
अपने अवचेतन मन से संचालित होता है, न कि चेतन बुद्धि से। जब तुम किसी की बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो तो तुम उसे अपनी भावनाओं की लगाम सौंप देते हो। लेकिन जब तुम मुस्कुराकर चुप रहते हो तो तुम अपने ही भावनात्मक साम्राज्य के राजा बने रहते हो। इसलिए जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो सोचो, क्या मैं अभी भी अपने ऊपर शासन कर रहा हूं या किसी और ने मेरा मन नियंत्रित कर लिया है? यही प्रश्न तुम्हें शांत रखेगा। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता, इसलिए उनसे उम्मीद मत रखो। मनोविज्ञान कहता है कि अपेक्षा हर दुख की जड़ है। जब तुम यह मान लेते हो कि सामने वाला भी तुम्हारे जैसा महसूस करेगा, तब निराशा तय हो जाती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दूसरों से अपेक्षा छोड़ो, पर खुद से अनुशासन मत छोड़ो। हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार व्यवहार करता है और वह समझ तुम्हारे अनुभवों जैसी नहीं हो सकती। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ वैसा व्यवहार न करे जैसा तुम चाहते हो, तो समझो यह उसकी प्रकृति है, तुम्हारा मूल्य नहीं। जो व्यक्ति अपेक्षाओं से मुक्त होता है वही सच्चा शांत रहता है। किसी के व्यवहार से नहीं, अपने दृष्टिकोण से सीखो। लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हें कुछ न कुछ सिखा जाता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे रिश्ते हमारे भीतर के अधूरे हिस्सों का आईना होते हैं। जब कोई तुम्हें ठेस पहुंचाता है तो वह यह दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कौन सा हिस्सा अभी भी संवेदनशील है। स्टोइसिज्म कहता है, दूसरे का कर्म उसके चरित्र का और तुम्हारा उत्तर तुम्हारे का परिचय देता है। इसलिए हर घटना को शिक्षक मानो। हर दर्द, हर दूरी, हर मौन, ये सब तुम्हें सिखाने के लिए है कि तुम्हारी आत्मा कितनी विशाल है। मौन हमेशा शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। लोग सोचते हैं कि कुछ कह देने से हल मिल जाता है, लेकिन गहराई यह है कि मौन हर उत्तर का सबसे बड़ा रूप है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम प्रतिक्रिया नहीं देते, हमारा मस्तिष्क स्थिरता की अवस्था में चला जाता है। और स्टोइसिज्म कहता है, जो बोल सकता है और फिर भी मौन रहता है वही ज्ञानी है। जब तुम बिना बोले स्थिति को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी परिपक्वता जन्म लेती है। यह मौन दूसरों को नहीं, तुम्हें बदलता है। और यही परिवर्तन सबसे गहरा उत्तर होता है। जो चला गया उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा है उसे जाने की जरूरत नहीं होती। मनोविज्ञान बताता है कि लगाव हमेशा भय से जुड़ा होता है, खो देने का भय। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जो नियति का है वह आएगा, जो नहीं वह चाहे कितना भी प्रिय क्यों ना हो, चला जाएगा। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर व्यक्ति, हर संबंध अस्थायी है, तब तुम्हारा दुख कम हो जाता है। प्रेम करना गलत नहीं, पर उस प्रेम पर निर्भर होना दुख की जड़ है। जब तुम यह सीख लेते हो कि छोड़ना भी एक प्रेम का रूप है, तब तुम्हारा मन सचमुच शांत हो जाता है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पाले वही सच्चा विजेता है। स्टोइसिज्म की अंतिम शिक्षा यही है कि संसार को नहीं, स्वयं को जीतो। मनोविज्ञान भी कहता है कि आत्म जागरूकता ही हर संबंध, हर निर्णय की नींव है। जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को पहचान लेते हो, तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकती। यही वह अवस्था है जहां शक्ति, सम्मान और शांति एक साथ जन्म लेते हैं। तब तुम न किसी को दोष देते हो, न किसी को समझाने की जरूरत महसूस करते हो। बस जानते हो, जो भीतर शांत है वही वास्तव में स्वतंत्र है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तभी तुम्हें सच्ची शांति मिलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह हर स्थिति, हर व्यक्ति, हर परिणाम को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि नियंत्रण सीमित है। हम सिर्फ अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। बाकी सब प्रकृति की योजना का हिस्सा है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो व्यक्ति कंट्रोल इल्यूजन को छोड़ देता है, वह तनाव और चिंता से मुक्त हो जाता है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ बातें तुम्हारे प्रयासों के बावजूद वैसी ही रहेंगी जैसी वे हैं, तब जीवन का बोझ हल्का लगने लगता है। स्वीकार्यता कमजोरी नहीं, बल्कि समझ का सबसे ऊंचा रूप है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ नहीं बदल सकता, तभी भीतर स्थिरता जन्म लेती है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो उस क्षण अपनी प्रतिक्रिया को रोक लेना ही बुद्धिमत्ता है। मनोविज्ञान कहता है कि अपमान पर तुरंत प्रतिक्रिया देना एक भावनात्मक रक्षा तंत्र है, लेकिन स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि उस क्षण मौन रहना सबसे बड़ी विजय है। क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हें उकसाता है वह तुम्हारी प्रतिक्रिया से अपनी ताकत खोजता है।
जब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते तो तुम उसे उसकी शक्ति से वंचित कर देते हो। यह नियंत्रण तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति लाता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि हर शब्द का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ उत्तर समय देता है और कुछ मौन। जब तुम अपने मन को अपमान से परे ले जाते हो, तब तुम दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी दृष्टि से जीना सीखते हो। सच्चा प्रेम वह नहीं जो बांध ले, बल्कि वह है जो स्वतंत्रता दे। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रेम का अर्थ स्वामित्व नहीं, स्वीकार है। मनोविज्ञान के अनुसार जो व्यक्ति असुरक्षा में प्रेम करता है, वह प्रेम को नियंत्रण में बदल देता है, और यही संबंधों का पतन होता है। जब तुम किसी को स्वतंत्र छोड़ते हो, तुम प्रेम को सबसे ऊंचा रूप देते हो। ऐसा प्रेम जो बंधन नहीं, विश्वास पर आधारित है। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रेम कभी खोता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। जब तुम यह सीख जाते हो कि किसी को अपनी इच्छा से नहीं, अपने सम्मान से जोड़ना है, तब तुम आत्मिक परिपक्वता के स्तर पर पहुंच जाते हो। किसी की राय तुम्हारे मूल्य को तय नहीं करती। लोग अपनी सीमित समझ के आधार पर दूसरों का आकलन करते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है, अगर कोई तुम्हारे बारे में गलत सोचता है तो उसे सोचने दो। वह उसका दृष्टिकोण है, तुम्हारा सत्य नहीं। मनोविज्ञान बताता है कि लगातार दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश मानसिक थकान का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति खुद को जानता है, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। जब तुम यह समझ लेते हो कि किसी की राय केवल उनकी सीमित दृष्टि है, तब तुम्हारी आत्मा हल्की हो जाती है। आत्मसम्मान वहीं से शुरू होता है जहां दूसरों की राय समाप्त होती है। जीवन में शांति का अर्थ हर चीज सही होना नहीं, बल्कि हर चीज को सही दृष्टि से देखना है। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी परिस्थितियां नहीं, हमारी धारणा हमें दुखी करती है। मनोविज्ञान भी यह मानता है कि किसी स्थिति का अर्थ हमारे विचारों से तय होता है। जब तुम यह सीख जाते हो कि दुख हमेशा परिस्थिति में नहीं, दृष्टिकोण में होता है, तब तुम जीवन को नए नजरिए से देखने लगते हो। शांति तब आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि दर्द भी जीवन का हिस्सा है, और उससे भागने के बजाय उसे समझना ही विकास है। हर पीड़ा में एक शिक्षा होती है, बस दृष्टि चाहिए उसे देखने की। लोग जैसा व्यवहार करते हैं, वह उनके चरित्र का प्रतिबिंब है, तुम्हारे मूल्य का नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि व्यक्ति का व्यवहार उसके मानसिक घावों और अनुभवों का परिणाम होता है। जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, तो यह समझो कि वह अपने भीतर के अराजकता को बाहर निकाल रहा है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, दूसरे के कर्म को अपने भीतर मत उतारो। जब तुम इस बात को समझ लेते हो, तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है, पर कमजोरी नहीं। तुम अपने मन को दूसरों की गलतियों से सुरक्षित रखते हो। यही आत्मसंयम की असली शक्ति है। बाहर तूफान हो, पर भीतर सन्नाटा रहे। हर अस्वीकृति तुम्हें अपने वास्तविक पथ की ओर मोड़ती है। जब कोई तुम्हें छोड़ता है या अस्वीकार करता है, तो वह तुम्हारे मूल्य को नहीं घटा रहा होता, बल्कि तुम्हें एक नए अनुभव की ओर भेज रहा होता है। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जो गया वह तुम्हारा पाठ था, जो आया वह तुम्हारा अवसर। मनोविज्ञान यह बताता है कि अस्वीकृति से आत्म मूल्य पर असर इसलिए पड़ता है क्योंकि हम स्वीकृति को आत्मसम्मान से जोड़ देते हैं। पर जब तुम यह समझ जाते हो कि हर ना एक दिशा बदलने का संकेत है, तब तुम दुख से नहीं, समझ से आगे बढ़ते हो। यही सच्ची परिपक्वता है। जो चीजें तुम्हें क्रोधित करती हैं, वे ही तुम्हें सिखाने आई हैं। स्टोइक विचारक मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जो चीज तुम्हें विचलित करती है, वही तुम्हारे भीतर की कमजोरी को उजागर करती है। मनोविज्ञान भी यह मानता है कि क्रोध असल में असुरक्षा की प्रतिक्रिया है। जब तुम किसी पर गुस्सा करते हो, तो दरअसल तुम अपने नियंत्रण के अभाव पर क्रोधित होते हो। इसलिए हर बार जब क्रोध उठे, तो खुद से पूछो, इसमें मुझे इतना क्यों दर्द हो रहा है? यह प्रश्न तुम्हारे भीतर की शांति की शुरुआत है, क्योंकि जब तुम अपने क्रोध को समझ लेते हो, तो वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। धैर्य हर युद्ध की सबसे शांत जीत है। हर कोई जल्दबाजी में निर्णय लेता है, प्रतिक्रिया देता है और फिर पछताता है। लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, जो प्रतीक्षा कर सकता है वही सच्चा शक्तिशाली है। मनोविज्ञान बताता है कि धैर्य एक मानसिक मांसपेशी है। जितना अभ्यास करोगे, उतनी मजबूत होगी। जब तुम जल्दबाजी छोड़ देते हो, तो तुम जीवन के प्रवाह को समझना शुरू करते हो। सब कुछ समय पर होता है, बस तुम स्थिर रहो। धैर्य न निष्क्रियता है, न कमजोरी। यह वह मौन शक्ति है जो हर परिणाम को अपने समय तक पहुंचने देती है।
जब कोई तुम्हें गलत समझे तो उसे सही साबित करने की कोशिश मत करो। हर बार खुद को समझाने की चाह असल में आत्मसंदेह से जन्म लेती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अपने मूल्य को जानता है वह गलत समझे जाने से परेशान नहीं होता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दूसरों की राय उनके दृष्टिकोण की सीमा है, तुम्हारी सच्चाई नहीं। जब तुम किसी को समझाने लगते हो तो तुम उसके निर्णय के स्तर पर उतर आते हो, लेकिन जब तुम मौन रहते हो तो समय स्वयं तुम्हारा पक्ष बन जाता है। यह मौन कोई पलायन नहीं, बल्कि यह विश्वास है कि सत्य को शब्दों की नहीं, अस्तित्व की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि हर किसी को तुम्हें जानने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग समझने नहीं, निर्णय लेने आते हैं। जो तुम्हें दुख देता है वह तुम्हें स्वयं से मिलाता है। हर बार जब कोई तुम्हें तोड़ता है वह तुम्हारे भीतर किसी गहरे हिस्से को उजागर करता है जो अब तक छिपा हुआ था। मनोविज्ञान कहता है कि पीड़ा आत्म जागरूकता की सबसे तीव्र अवस्था होती है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि जब तुम किसी क्षति को स्वीकार कर लेते हो तब तुम उस पर अधिकार पा लेते हो। जो दर्द तुम्हें सताता है वही तुम्हें सिखाता है कि अब तुम्हारा आधार किसी और पर नहीं, खुद पर है। इसीलिए हर चोट के बाद खुद से यह कहो, यह भी एक शिक्षक है। जब तुम दुख को समझ लेते हो तो तुम अब किसी से नाराज नहीं रहते। तुम बस जानते हो कि हर व्यक्ति तुम्हें कुछ दिखाने आया था, तुम्हारे भीतर की अपूर्णता जिसे अब पूर्ण करना तुम्हारा कार्य है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण पा लेता है वही संसार पर अधिकार रखता है। स्टोइसिज्म का मूल सार यही है, बाहरी नहीं, भीतरी नियंत्रण। मनोविज्ञान बताता है कि जो व्यक्ति अपने विचारों का साक्षी बन जाता है वही अपनी भावनाओं का स्वामी होता है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने लगो, एक क्षण रुक जाओ, यह समझने के लिए कि क्या यह तुम्हारी चेतना बोल रही है या तुम्हारी आदत। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि अधिकांश बातें प्रतिक्रिया नहीं, समझ की मांग करती हैं। जब तुम भीतर से स्थिर रहते हो तो तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। यह अवस्था बाहर से नहीं आती, यह निरंतर आत्म संयम के अभ्यास से जन्म लेती है। यही मानसिक साम्राज्य की शुरुआत है। मौन में जो शक्ति है वह किसी शब्द में नहीं। लोग सोचते हैं कि जवाब देना आत्मसम्मान है, पर सच्चा आत्मसम्मान मौन में छिपा होता है। मनोविज्ञान के अनुसार मौन आत्मनियंत्रण की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है, मौन वह दीवार है जिसके पार असत्य खुद थक कर लौट जाता है। जब तुम कुछ नहीं कहते तो सामने वाला अपनी ही बातों की गूंज में खो जाता है। तुम्हारा मौन उसकी आत्मा के लिए दर्पण बनता है। इसलिए शांत रहना कमजोरी नहीं, यह एक समझदारी है। यह जानने की कि हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं। कुछ बातें समय और शांति से सुलझती हैं। मौन में ही आत्मा की गरिमा जन्म लेती है। हर अस्वीकृति तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की इच्छा पर निर्भर नहीं। जब कोई तुम्हें छोड़ता है वह तुम्हें घटाता नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की स्वतंत्रता को जगाता है। मनोविज्ञान बताता है कि अस्वीकृति से पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि हम स्वयं को बाहरी स्वीकृति से जोड़ लेते हैं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो गया वह तुम्हारा नहीं था, क्योंकि जो तुम्हारा होता वह शांति लाता, असंतुलन नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि उसने तुम्हें आत्मनिर्भर होना सिखाया। धीरे धीरे तुम यह महसूस करोगे कि किसी की अनुपस्थिति भी एक आशीर्वाद हो सकती है, क्योंकि उसने तुम्हें अपने साथ रहना सिखाया। हर बार जब तुम क्रोधित होते हो तुम अपना नियंत्रण किसी और को सौंप देते हो। स्टोइसिज्म कहता है, जो तुम्हें क्रोधित करता है वही तुम्हारा स्वामी है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि क्रोध असल में नियंत्रण खोने की प्रतिक्रिया है। जब तुम किसी की बात पर भड़कते हो तो तुम अपनी भावनात्मक लगाम उसी को दे देते हो, लेकिन जब तुम स्थिर रहो, मुस्कुराओ और कुछ न कहो, तब तुम अपने मन के राजा बन जाते हो। यह अभ्यास आसान नहीं, पर यही आत्म अनुशासन है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि हर गुस्सा आत्म परीक्षण का अवसर है, यह देखने का कि तुम्हारा कौन सा हिस्सा अभी भी अस्थिर है, और जब वह हिस्सा शांत हो जाए तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाते हो। अपेक्षाएं ही हर दुख की जड़ हैं। हम ये सोचते हैं कि लोग वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसे हम करते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपने भय और अपने दृष्टिकोण के अनुसार व्यवहार करता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब अपेक्षाएं खत्म होती हैं तब मन में शांति जन्म लेती है। जब तुम दूसरों से कम और स्वयं से अधिक अपेक्षा रखते हो तब तुम्हें निराशा नहीं होती। जो व्यक्ति हर परिणाम को प्रकृति की योजना मानकर स्वीकार करता है वह कभी दुखी नहीं होता,
जीवन में सुख पाने का रहस्य यही है, कम अपेक्षा करो, अधिक समझो। जो यह समझ लेता है वह किसी से नहीं, केवल स्वयं से जुड़ा रहता है। जो तुम्हें चोट देता है उसे भूलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समझो। मनोविज्ञान बताता है कि भूलना संभव नहीं, पर समझना मुक्त करता है। स्टोइसिज्म कहता है किसी को क्षमा करना उसका नहीं, अपना उद्धार है। जब तुम यह समझ लेते हो कि जिसने तुम्हें चोट दी वह भी अपने भ्रमों का बंदी था, तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। यह करुणा तुम्हें मुक्त करती है। यह कहना आसान है, पर इसका अभ्यास तुम्हें भीतर से रूपांतरित करता है। जो व्यक्ति समझकर क्षमा कर देता है वह कभी कमजोर नहीं होता। वह बस यह जानता है कि घृणा आत्मा का बोझ है, और जब वह बोझ उतरता है तब आत्मा उड़ने लगती है। तुम्हारी शांति तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी की दया नहीं। लोग तुम्हें दुख देंगे, परिस्थितियां कठिन होंगी, पर तुम्हारा संतुलन तुम्हारे ही निर्णय पर निर्भर है। मनोविज्ञान कहता है कि मानसिक स्थिरता का अर्थ है परिस्थिति के अनुसार अपनी ऊर्जा का संतुलन बनाए रखना। स्टोइसिज्म सिखाता है कि बाहर कुछ भी हो, भीतर स्थिर रहो। जब तुम यह तय कर लेते हो कि कोई तुम्हारी शांति नहीं छीन सकता, तब जीवन सरल हो जाता है। यह समझ तुम्हें भावनाओं से नहीं, बुद्धि से चलना सिखाती है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि शांति कोई अवस्था नहीं, एक चुनाव है, और यह चुनाव हर दिन तुम्हारे ही हाथ में है। मौन में ही उत्तर है और नियंत्रण में ही स्वतंत्रता। स्टोइसिज्म का सबसे गहरा सार यही है कि शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर जन्म लेती है। मनोविज्ञान कहता है कि आत्म जागरूकता ही हर संघर्ष का समाधान है। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को पहचान लेते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तब तुम सीख जाते हो हर अपमान, हर दर्द, हर अस्वीकृति तुम्हें केवल सिखाने आई थी कि तुम्हारी आत्मा अटूट है। और जब यह बोध हो जाता है तब मौन तुम्हारा उत्तर बन जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है उसके लिए संसार अब चुनौती नहीं, साधना बन जाता है। सबसे कठिन युद्ध भीतर का होता है, बाहरी नहीं। स्टोइसिज्म कहता है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो दुनिया को जीत ले, बल्कि वह जो अपनी इच्छाओं, भय और भावनाओं पर विजय पाले। मनोविज्ञान भी यही कहता है, हर बाहरी संघर्ष का मूल किसी आंतरिक असंतुलन में होता है। जब तुम भीतर के तूफान को शांत कर लेते हो तब बाहर की दुनिया तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। आत्म संयम ही सच्ची स्वतंत्रता है और मौन ही उसका सबसे बड़ा प्रतीक। जो व्यक्ति खुद से जीत जाता है उसके लिए हार का कोई अर्थ नहीं रहता। यही स्टोइक जीवन का सार है। नियंत्रण नहीं, स्वीकार्यता, शक्ति नहीं, शांति। और अंत में जब सब शांत हो जाए तब भीतर एक सन्नाटा रहेगा। वही सन्नाटा जो जवाब नहीं देता पर सबक देता है। वह सन्नाटा जो कहता है, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने खुद को खो दिया। जीवन में कुछ बातें कहने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं। और जब कोई तुम्हें धोखा दे तो याद रखना, तुम्हारा मौन ही उसका सबसे गहरा दंड है। क्योंकि मौन का शोर वही सुन सकता है जिसने तुम्हें खोया हो। जब किसी रिश्ते में तीसरा आ जाता है तो सबसे पहले टूटता है विश्वास नहीं, बल्कि संतुलन। तुम्हारे भीतर जो शांति थी वो किसी और की उपस्थिति से हिल जाती है। पर सच यह है कि जो रिश्ता किसी तीसरे से हिल जाए वह पहले से ही भीतर से कमजोर था। एक परिपक्व व्यक्ति का पहला काम होता है उस कंपन को शांत देखना, न कि तुरंत प्रतिक्रिया देना। स्टोइसिज्म कहता है, बाहरी घटनाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है। इस बात को समझना सबसे बड़ा अनुशासन है। अगर तुम उस तीसरे के आने पर क्रोध या दुख से भर जाते हो तो वास्तव में नियंत्रण तुम्हारे भीतर नहीं रहा, वह दूसरे के हाथ में चला गया। और रिश्ते में नियंत्रण खोना सम्मान खोने के बराबर है। इसलिए सबसे पहले खुद को स्थिर करो, क्योंकि जो भीतर स्थिर होता है वही बाहर के तूफानों को देख सकता है बिना टूटे। कभी कभी तीसरे का आना तुम्हें तुम्हारे साथी की असल नजदीकियां दिखाता है। यह वह क्षण है जहां आकर्षण का आवरण हटता है और चरित्र का चेहरा सामने आता है। मॉडर्न रिलेशनशिप साइकोलॉजी कहती है कि जब रिश्ते में कोई नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो वह केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि वह एक मिरर ट्रिगर बनता है जो तुम्हारे और तुम्हारे साथी दोनों की असली इच्छाओं, असुरक्षाओं और सीमाओं को दिखाता है। अगर तुम्हारा साथी किसी और से आकर्षित हो जाता है तो यह उसके भावनात्मक अनुशासन की कमी बताता है, तुम्हारी योग्यता की नहीं।
इस सत्य को समझने के लिए एक दृढ़ मन चाहिए जो यह मान सके कि प्रेम में भी मनुष्य का व्यवहार नियंत्रण के बाहर होता है। इसलिए दूसरों की वफादारी पर नहीं, अपने धैर्य पर भरोसा रखो। कभी कभी तीसरे के आने पर तुम्हें लगता है कि अब कुछ साबित करना है, अपने प्यार को, अपनी कीमत को, अपने अस्तित्व को। पर यह वही जाल है जहां अधिकतर लोग गिरते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जिसे साबित करने की जरूरत पड़े वह पहले ही खो चुका है। रिश्ते में सम्मान मांगा नहीं जाता, वह देखा जाता है। और जब कोई तीसरा व्यक्ति उस सम्मान को तोड़ता है तो प्रतिक्रिया नहीं, दूरी ही असली शक्ति होती है। डिटैचमेंट का अर्थ भाग जाना नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को वापस खींच लेना है उस जगह से जहां उसका मूल्य नहीं रह गया। यह वही मौन शक्ति है जो किसी भी वाक्य से ज्यादा बोलती है। मनोवैज्ञानिक रूप से भी जब कोई व्यक्ति अचानक शांत हो जाता है तो दूसरे के भीतर अपराध बोध और असुरक्षा की लहर उठती है। इसीलिए मौन प्रेम में सबसे गहरी भाषा होती है। जब तीसरा व्यक्ति आता है तो रिश्ता 3 लोगों के बीच नहीं, बल्कि 3 अहंकारों के बीच बदल जाता है। और अहंकार हमेशा ध्यान चाहता है, वैलिडेटेशन, कंपैरिजन, सुपरियोरिटी। यही वह जगह है जहां बुद्धिमान व्यक्ति मौन होकर देखता है कि कौन किस ऊर्जा पर टिका है। पावर बैलेंस का असली माप यही होता है कि कौन व्यक्ति शांत रह सकता है जब सब कुछ अस्थिर हो रहा हो। उस समय तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा प्रतिरोध है। याद रखो, जिसे अपनी जगह का विश्वास हो वह उसे बचाने के लिए चिल्लाता नहीं, वह बस देखता है कि कौन व्यक्ति उस जगह को लायक है और कौन केवल उसका उपयोग कर रहा है। कभी कभी तीसरे का आना तुम्हें अलगाव नहीं, आत्मज्ञान देता है। तुम समझते हो कि तुम किसके लिए रो रहे थे, उस व्यक्ति के लिए या अपने भीतर के लगाव के लिए। स्टोइक विचारधारा सिखाती है कि दर्द हमेशा बाहरी घटना से नहीं, बल्कि उस अपेक्षा से आता है जो हमने भीतर पाल रखी होती है। अगर तुम यह देख सको कि तुम्हारा दुख वास्तव में तुम्हारी आशा का टूटना है, तो तुम किसी भी धोखे को शांति से स्वीकार सकते हो। यह स्वीकारोक्ति तुम्हें कठोर नहीं बनाती, बल्कि स्पष्ट बनाती है। और स्पष्टता ही प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। कभी कभी यह तीसरा व्यक्ति तुम्हारे जीवन का शिक्षक होता है। जिसे तुम शत्रु समझते हो वह तुम्हें भावनात्मक नियंत्रण का पाठ पढ़ा रहा होता है। मनोविज्ञान कहता है कि मनुष्य वही सबक उन्हीं परिस्थितियों में सीखता है जहां उसका ईगो पेन सबसे गहरा होता है। जब तुम्हारा अहंकार टूटता है तब आत्मा विनम्र होती है। स्टोइसिज्म इसी क्षण में कहता है, कृतज्ञ रहो, क्योंकि जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें वास्तविक बनाता है। इसलिए उस तीसरे व्यक्ति से घृणा मत करो, वह केवल उस सत्य का माध्यम है जो तुम देखना नहीं चाहते थे। जब तुम स्थिर रहना सीखते हो तो रिश्ता अब तुम्हारे लिए बंधन नहीं, बल्कि दर्पण बन जाता है। तुम यह देखने लगते हो कि किस हद तक तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे शब्द और तुम्हारी शांति का सम्मान हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा तो तुम्हारा मौन स्वयं उत्तर बन जाता है। हर बार प्रतिक्रिया देना अपने भीतर की गरिमा को गिरा देना है। जो प्रेम सच में तुम्हारा है वह तुम्हारे मौन से भी तुम्हें समझ लेगा, और जो नहीं है वह तुम्हारे शब्दों से भी दूर हो जाएगा। यही स्टोइक बुद्धिमत्ता का सार है, यह जानना कि हर चीज का जवाब देना आवश्यक नहीं होता। अंततः जब तीसरा व्यक्ति आता है तो यह तुम्हें यह सिखाता है कि प्रेम स्वामित्व नहीं है, बल्कि अनुभव है। और अनुभवों को पकड़ने की कोशिश दुख बन जाती है। प्रेम की सबसे उच्च अवस्था वही है जहां तुम अपने भीतर इतने पूर्ण हो जाते हो कि किसी के जाने या आने से तुम्हारी दिशा नहीं बदलती। यह स्थिति तब आती है जब तुम खुद से इतने शांत हो जाते हो कि बाहरी हलचल केवल लहर बनती है, तूफान नहीं। यही वह क्षण है जहां रिश्ता समाप्त नहीं होता, बल्कि व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। और परिपक्वता का अर्थ यही है, अब मैं प्रेम में हूं लेकिन उससे बंधा नहीं हूं। अंत में यह याद रखो, जो तुम्हारा है वह किसी तीसरे से छिन नहीं सकता, और जो किसी तीसरे से चला जाए वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, हर स्थिति में गरिमा बनाए रखना, क्योंकि गरिमा ही वह अंतिम चीज है जो किसी भी धोखे या बिछड़ने के बाद भी तुम्हारे साथ रहती है। जब तुम उस गरिमा के साथ मौन रहना सीख जाते हो तो कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हें नहीं हिला सकता। बस वही क्षण है जहां तुम टूटते नहीं बल्कि जाग जाते हो। जब कोई व्यक्ति तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू करता है तो सबसे पहले जो चीज मरती है वो प्यार नहीं होती, वो तुम्हारा अहम होता है। मनोविज्ञान कहता है कि मानव मन लगातार मान्यता चाहता है, और जब वह नहीं मिलती
तो भीतर बेचैनी बढ़ती है। लेकिन स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है कि किसी की चुप्पी को अपनी कीमत से मत जोड़ो। कोई तुम्हें देखे या न देखे, तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता। जो व्यक्ति स्वयं में स्थिर होता है वह दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर नहीं, अपने चरित्र की स्थिरता पर टिकता है। जीवन में कभी किसी के व्यवहार को अपने आत्मसम्मान से जोड़ो मत, क्योंकि जो तुम्हें नहीं देखता वह तुम्हें समझ भी नहीं सकता, और जिसे समझ नहीं है उसकी स्वीकृति का कोई मूल्य नहीं। इसलिए मौन में रहना, अपनी ऊर्जा को वापस खींच लेना, यह हार नहीं है, यह गरिमा की रक्षा है। क्रोध तब नहीं आता जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, बल्कि तब आता है जब तुम्हारा नियंत्रण छिन जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण में क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि यह तुम्हें वही करने पर मजबूर करता है जो दूसरा चाहता है। मनोविज्ञान कहता है कि गुस्सा एक असहायता की प्रतिक्रिया है। जब हम किसी परिस्थिति को बदल नहीं सकते तो हम उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन शक्ति हमेशा स्थिरता में होती है। जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम फिर भी शांत रहो तो वही असली नियंत्रण है। हर स्थिति में खुद से यह पूछो, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? अगर नहीं तो बस उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी ऊर्जा का हिस्सा है, और बुद्धिमान व्यक्ति अपनी ऊर्जा बेकार की लड़ाइयों में नहीं खर्च करता। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग प्यार को अधिकार समझ लेते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि मनुष्य में स्वाभाविक रूप से पोजेशन इंस्टिंक्ट होता है। हम जिसे चाहते हैं उसे अपना बना लेना चाहते हैं। लेकिन स्टोइसिज्म कहता है, जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे कभी पकड़ने की कोशिश मत करो। किसी को बांध कर रखना उसके जाने का डर बढ़ाता है, और यह डर धीरे धीरे सम्मान को खा जाता है। असली प्रेम तब होता है जब तुम किसी को आजाद रखते हो लेकिन भीतर से शांत रहते हो। जो व्यक्ति तुम्हारा है वह बिना पकड़ के भी रहेगा, और जो नहीं है वह पकड़ के बावजूद फिसल जाएगा। इसीलिए छोड़ना भी प्रेम का एक रूप है, वह रूप जो आत्मसम्मान से जन्म लेता है। लोग जब बदल जाते हैं तो दुख इसलिए नहीं होता कि वो चले गए, बल्कि इसलिए कि वो वही नहीं रहे जो उन्होंने होने का वादा किया था। लेकिन स्टोइक बुद्धिमत्ता कहती है कि मनुष्य बदलना ही उसकी प्रकृति है। कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ उसी रूप में नहीं रह सकता जिसमें वो शुरुआत में था। साइकोलॉजी इस परिवर्तन को एडेप्टेशन कहती है। हर अनुभव इंसान को नया रूप देता है, इसलिए जो बदल गया उसे दोष मत दो, बस इतना समझो कि उसका अध्याय खत्म हो गया। स्वीकारोक्ति ही शांति की शुरुआत है। जब तुम बदलने वाले लोगों से भी प्रेम कर सकते हो तब तुम प्रेम नहीं बल्कि चेतना को समझ रहे हो। यही आत्मशक्ति है, परिस्थितियों को स्वीकार करना बिना कड़वाहट के। आत्मसम्मान का अर्थ यह नहीं कि तुम किसी से ऊपर हो, बल्कि यह कि तुम खुद को गिरने नहीं देते। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो स्टोइसिज्म सिखाता है, दूसरों के कर्म उनके चरित्र का प्रतिबिंब हैं, तुम्हारे मूल्य का नहीं। मनोविज्ञान कहता है कि हर अपमान एक प्रोजेक्शन होता है। जो व्यक्ति खुद से असंतुष्ट होता है वही दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इसीलिए अपमान पर प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। तुम जितना शांत रहोगे उतना सामने वाला अस्थिर होगा, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाता है वह खुद भीतर से टूट चुका होता है, और जो शांत रह सकता है वह पहले ही विजेता है। बहुत से लोग प्यार में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरे व्यक्ति को सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बना दिया होता है। लेकिन स्टोइसिज्म यह कहता है कि सुख कभी बाहरी नहीं होता, वह भीतर की स्थिति है। मनोविज्ञान में इसे इमोशनल डिपेंडेंसी कहा जाता है। जब तुम्हारा मूड किसी और के व्यवहार पर निर्भर होने लगे तब तुम अपने मन के स्वामी नहीं रहते। अगर तुम्हें अपनी शांति चाहिए तो उसे किसी और के हाथ में मत दो। प्रेम में होना सुंदर है, लेकिन खुद में पूर्ण होना उससे भी सुंदर है, क्योंकि जो स्वयं में संतुष्ट है वही सच में प्रेम कर सकता है। बाकी सब केवल लगाव है, प्रेम नहीं। कभी कभी जीवन हमें उन्हीं चीजों से अलग करता है जिनसे हम सबसे ज्यादा चिपके होते हैं। यह अलगाव दंड नहीं, प्रशिक्षण होता है। स्टोइसिज्म कहता है, हर खोई हुई चीज तुम्हें किसी गहरे सत्य की ओर ले जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार जब हम किसी चीज को खोते हैं तो मस्तिष्क रिकॉन्स्ट्रक्शन की प्रक्रिया शुरू करता है, एक नया अर्थ खोजने की कोशिश करता है। इसलिए हर बिछड़न के बाद तुम वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे। तुम परिपक्व होते हो, स्पष्ट होते हो, और धीरे धीरे यह समझते हो कि कोई भी हानि तुम्हें वास्तव में तुम्हारे भीतर के केंद्र के करीब लाती है।
जब कोई तुम्हें ठुकरा देता है तो तुम्हारे भीतर एक आवाज उठती है, मैं पर्याप्त नहीं हूं। यह वही झूठ है जो मनोविज्ञान बार बार उजागर करता है। रिजेक्शन वास्तव में तुम्हारी योग्यता का माप नहीं, बल्कि दूसरे की सीमाओं का प्रतिबिंब है। स्टोइसिज्म में इसे इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल जजमेंट कहा गया है, बाहरी राय को अपने मूल्य से अलग रखना। कोई तुम्हें चाहे या ना चाहे, तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। जो स्वयं में सच्चा है उसे किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती। प्रेम तभी शुद्ध है जब वह स्वीकृति पर नहीं, जागरूकता पर आधारित हो। और यही स्वीकृति का सबसे ऊंचा रूप है, स्वयं को बिना किसी प्रमाण के स्वीकार करना। जीवन में सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सको बिना उन्हें दबाए। स्टोइसिज्म का अर्थ भावना शून्यता नहीं है, बल्कि भावनाओं का स्वामी होना है। साइकोलॉजी भी कहती है कि भावनाएं दबाई नहीं जाती, बल्कि देखी जाती हैं, शांतिपूर्वक, बिना निर्णय के। जब तुम अपने भीतर के तूफान को बस देखते हो, बिना उसमें बहने के, तो वही आत्म अनुशासन है। यह नियंत्रण तुम्हें ठंडा नहीं बनाता, बल्कि स्थिर बनाता है। और स्थिरता ही असली शक्ति है, वह शक्ति जो दुनिया के किसी व्यक्ति या परिस्थिति से नहीं, बल्कि स्वयं की स्पष्टता से आती है। अंततः हर व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए अप्रभावित रहना। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम भावहीन बनो, बल्कि यह कि तुम किसी के शब्दों, व्यवहार या निर्णय से अपनी शांति न खो दो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो तुम्हें नियंत्रण में नहीं, उससे प्रभावित होना तुम्हारी कमजोरी है। मनोविज्ञान भी यही कहता है। इमोशनल इंडिपेंडेंस ही आत्मसम्मान का स्रोत है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन होश में रहो, जुड़ो, लेकिन खुद में रहो। और अगर कभी कोई तुम्हारी शांति को चुनौती दे, तो मुस्कुराकर पीछे हट जाओ, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति जीतता है जो शांत रह सकता है। और वही प्रेम स्थायी होता है जो मौन में भी जीवित रहता है। कभी कभी लोगों का बदल जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कृपा होती है, क्योंकि स्टोइसिज्म कहता है जो कुछ तुम खोते हो वही तुम्हें सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास क्या था। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ता है तो वह केवल अपनी जगह नहीं ले जाता, वह तुम्हारे भ्रम भी साथ ले जाता है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान अक्सर रिश्तों को वास्तविकता नहीं, बल्कि अपने आइडियल इमेज के रूप में जीता है। जब वो छवि टूटती है तो दर्द होता है, लेकिन वह टूटना ही तुम्हें सच्चाई दिखाता है कि प्रेम का अर्थ पकड़ना नहीं, देखना है। और जब तुम देखना सीख लेते हो, तब किसी के जाने का डर नहीं रहता। तब तुम समझते हो कि जो तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता, और जो खो गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। कभी कभी प्रेम इसलिए खत्म नहीं होता कि भावनाएं मर जाती हैं, बल्कि इसलिए कि सम्मान मर जाता है। स्टोइसिज्म कहता है कि प्रेम के बिना जीवन अधूरा है, पर सम्मान के बिना प्रेम अपवित्र है। साइकोलॉजी इसे रिस्पेक्ट डायनेमिक्स कहती है। हर रिश्ता तभी स्वस्थ रहता है जब दोनों व्यक्ति एक दूसरे को बराबरी से देखें। लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे को छोटा दिखाने लगता है तो आत्मा में दरारें पड़ने लगती हैं। सच्चा प्रेम वह नहीं जो तुम्हें रोक ले, बल्कि वह है जो तुम्हें बढ़ने दे। और अगर किसी रिश्ते में बढ़ना संभव नहीं, तो मौन होकर दूर जाना ही प्रेम का सबसे सच्चा रूप है। क्योंकि प्रेम वह नहीं जो तुम्हें बांध दे, बल्कि वह जो तुम्हें स्वयं बनने की जगह दे। सबसे कठिन समय में भी शांत रहना, यही असली शक्ति है। स्टोइसिज्म कहता है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती, जब तक तुम उसे अपनी सोच से अनुमति न दो। मनोविज्ञान भी यही सिखाता है। परसेप्शन शेप्स रियलिटी। तुम जिस दृष्टि से दुनिया को देखते हो, वही तुम्हारे अनुभव का स्वरूप बन जाती है। अगर तुम हर घटना को सजा की तरह देखोगे, तो जीवन दर्द बनेगा, लेकिन अगर उसे पाठ की तरह देखोगे, तो वही अनुभव तुम्हें गढ़ेगा। हर कठिनाई, हर अस्वीकार, हर ठोकर एक शिक्षक है। स्टोइक व्यक्ति इस शिक्षक को पहचानता है और शांत होकर उसका पाठ ग्रहण करता है, क्योंकि शांति का अर्थ भागना नहीं है, बल्कि तूफान में भी स्थिर रहना है। जब तुम दूसरों की राय से ऊपर उठ जाते हो, तब असली स्वतंत्रता शुरू होती है। स्टोइसिज्म कहता है, जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं वह तुम्हारा विषय नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि इंसान सामाजिक प्राणी है और स्वीकार्यता की चाह स्वाभाविक है, लेकिन जब यह चाह नियंत्रण बन जाती है, तब आत्मसम्मान कमजोर होता है। जो व्यक्ति अपने निर्णय को दूसरों की राय पर टिकाता है, वह कभी खुद का मालिक नहीं बन पाता। इसीलिए जो समझदार है वह दूसरों को सुनता है, पर केवल अपने विवेक पर चलता है। दूसरों की आवाज को सुनो, पर अपनी दिशा मत खो दो, क्योंकि अंत में तुम्हें अपनी आत्मा को जवाब देना है, भीड़ को नहीं।
प्रेम की परिपक्वता तब आती है जब तुम किसी को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी को बदलना असंभव है क्योंकि वह प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। साइकोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति अपने अनुभवों और कंडीशनिंग से संचालित होता है। इसीलिए किसी से उम्मीद करना कि वह तुम्हारी सोच के अनुसार व्यवहार करे केवल निराशा को आमंत्रित करना है। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर इंसान अपने स्तर की समझ से प्रेम करता है, तब तुम्हारा क्रोध गायब हो जाता है, और जब क्रोध गायब होता है तो करुणा जन्म लेती है। यही स्टोइक कंपैशन है, जो न्याय नहीं करता, बस देखता है और शांत होकर स्वीकार करता है कि सब अपनी गति से सीख रहे हैं। जो व्यक्ति हमेशा बोलता है वह अपने भीतर की अस्थिरता छुपा रहा होता है। स्टोइसिज्म में मौन को सर्वोच्च अनुशासन माना गया है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान ज्यादा बोलता है तो वह अपने विचारों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वह उन्हें दूसरों पर थोपता है। लेकिन जो व्यक्ति शांत होता है वह सोचने की जगह बनाता है और वहीं से स्पष्टता आती है। मौन कोई कमजोरी नहीं, ये गहरी आत्मिक ताकत का संकेत है, क्योंकि जो अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर सकता है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं, हर तर्क में बोलना आवश्यक नहीं, कभी कभी बस मुस्कुराना ही सबसे परिपक्व उत्तर होता है। जब कोई तुम्हें दुख देता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय ठहरो। स्टोइसिज्म कहता है किसी के कर्म पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसके स्तर को समझो। साइकोलॉजी में इसे पॉज रिस्पॉन्स कहा जाता है। जब तुम किसी भावनात्मक क्षण में निर्णय नहीं लेते, हर तीव्र भावना अस्थायी होती है, लेकिन तुम्हारा शब्द स्थायी परिणाम दे सकता है। इसलिए जो बुद्धिमान है वह ठहरना जानता है। वह पहले अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर करता है, फिर उत्तर देता है। यही अंतर है आवेग और विवेक में। जब तुम आवेग से नहीं बल्कि स्पष्टता से प्रतिक्रिया देते हो, तब तुम किसी भी परिस्थिति के स्वामी बन जाते हो। अपने जीवन की हर घटना को नियंत्रण करने की कोशिश छोड़ दो। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत यही है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, एक्सेप्ट द अनकंट्रोलेबल। साइकोलॉजी में इसे रेडिकल एक्सेप्टेंस कहा जाता है। जब तुम यह मान लेते हो कि सब कुछ वैसा नहीं होगा जैसा तुम चाहते हो, पर फिर भी तुम शांत रह सकते हो। यह शांति किसी जादू से नहीं आती, यह अनुभव से आती है। जो चीज तुम्हारे हाथ में है बस उस पर ध्यान दो, बाकी सब को छोड़ दो, क्योंकि अनावश्यक नियंत्रण ही चिंता की जड़ है। जब तुम चीजों को बहने देते हो तो वे अक्सर तुम्हें वहीं ले जाती हैं जहां तुम्हें होना चाहिए था। यही जीवन का अदृश्य संतुलन है। अंत में सच्चा बुद्धिमान वह है जो खामोशी में अर्थ सुन लेता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि दुनिया की ज्यादातर समस्याएं इस वजह से होती हैं क्योंकि लोग सुनते नहीं, बस प्रतिक्रिया देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जो व्यक्ति सच में सुनता है वह दूसरों को समझने के साथ साथ खुद को भी समझने लगता है। इसलिए अगली बार जब कोई बोले, तुरंत उत्तर मत दो, बस सुनो। शब्दों के पीछे की भावना को, चेहरे के पीछे के डर को। जब तुम सच में सुनते हो तब तुम करुणा में बदल जाते हो, और यही करुणा स्टोइक बुद्धि का सर्वोच्च रूप है। मौन पर पूर्ण, स्थिर पर संवेदनशील, अलग पर जीवंत। जब तुम किसी की अनुपस्थिति में खुद को अस्थिर महसूस करते हो तो यह प्रेम नहीं, निर्भरता होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि सच्चा प्रेम वही है जो तुम्हें खुद से दूर ना करे। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम किसी व्यक्ति को अपनी भावनाओं का स्रोत बना लेते हैं तो हम उसके व्यवहार पर निर्भर हो जाते हैं। उस निर्भरता का परिणाम होता है बेचैनी, असुरक्षा और भय। इसीलिए समझो, जिसे तुम्हारे साथ रहना है वह तुम्हारी स्थिरता से आकर्षित होगा, तुम्हारी जरूरत से नहीं। भावनात्मक स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम न करो, बल्कि यह कि प्रेम करते हुए भी अपनी शांति को बनाए रखो। जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो तब किसी के जाने या रहने से तुम्हारी पहचान नहीं बदलती, और यही सबसे सुंदर अवस्था है। संघ में भी स्थिर, अकेले में भी शांत। हर व्यक्ति का व्यवहार उसके अनुभवों का प्रतिबिंब होता है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि किसी के कर्म को व्यक्तिगत अपमान की तरह मत लो, क्योंकि वह उसके भीतर की लड़ाई का परिणाम है। साइकोलॉजी कहती है कि हर व्यक्ति अपने बचपन की अधूरी भावनाओं को वयस्क रिश्तों में दोहराता है। जब कोई तुम्हारे साथ कठोर होता है तो समझो कि वह अपने ही भीतर की पीड़ा को बाहर फेंक रहा है। बुद्धिमत्ता यह नहीं कि तुम उसे तुरंत उत्तर दो, बल्कि यह कि तुम उसे समझकर उसके प्रभाव से मुक्त रहो। जब तुम यह देख सको कि सामने वाला भी उतना ही टूटा हुआ है
जितना कोई और, तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। और करुणा का अर्थ दया नहीं, समझ है कि हर आत्मा अपने स्तर पर संघर्ष कर रही है। जीवन में हर अस्वीकृति तुम्हारे आत्मसम्मान की परीक्षा होती है। स्टोइसिज्म कहता है, जिसे खोने से तुम्हारा संतुलन टूट जाए वह कभी तुम्हारा नहीं था। साइकोलॉजी में इसे ईगो डिसॉल्वेशन मोमेंट कहा जाता है, जब तुम्हारा आत्मबोध किसी बाहरी निर्णय से जुड़ जाता है। लेकिन यही समय तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी कीमत दूसरों की राय से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से तय होती है। जब कोई तुम्हें ठुकराए तो खुद से पूछो, क्या मैं अपने प्रति ईमानदार रहा? अगर जवाब हाँ है तो तुम हार नहीं सकते। अस्वीकृति दर्द देती है, लेकिन वह तुम्हें भीतर से मजबूत भी करती है। वह दिखाती है कि तुम अब किसी की मान्यता से परे जीना सीख चुके हो, और वही क्षण है जहां आत्मसम्मान जन्म लेता है। क्रोध हमेशा बाहर से नहीं आता, वह भीतर की अधूरी भावनाओं का विस्फोट होता है। स्टोइसिज्म कहता है कि जो व्यक्ति तुम्हें क्रोधित कर दे वह तुम्हारा स्वामी बन गया। साइकोलॉजी के अनुसार गुस्सा एक सेकेंडरी इमोशन है। उसके नीचे हमेशा दर्द, डर या अपमान छिपा होता है। जब तुम उस भावना को देख लेते हो तो गुस्सा स्वतः शांत हो जाता है। इसलिए जब भी तुम्हें किसी पर गुस्सा आए, खुद से पूछो, मैं वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? यह प्रश्न ही तुम्हें भावनात्मक परिपक्वता की ओर ले जाएगा, क्योंकि असली ताकत दूसरों को चुप कराने में नहीं, बल्कि खुद को स्थिर रखने में होती है। और जब तुम यह सीख लेते हो तो कोई तुम्हें उकसा नहीं सकता। जब किसी से दूरी बनाना तुम्हारे लिए कठिन हो तो याद रखो, शांति हमेशा पास रहने से नहीं आती, बल्कि सही दूरी से आती है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि डिटैचमेंट का अर्थ त्याग नहीं, स्पष्टता है। साइकोलॉजी बताती है कि मनुष्य उन लोगों से जुड़ जाता है जो उसकी अधूरी जरूरतों को छूते हैं, भले ही वे उसे दुख दें। लेकिन आत्मसम्मान तब जागता है जब तुम यह पहचान लेते हो कि किस बंधन को बनाए रखना आत्मा को थका रहा है। कभी कभी प्रेम में सबसे गहरा कदम होता है मौन होकर पीछे हटना, क्योंकि प्रेम तभी जीवित रहता है जब दोनों के बीच सम्मान और स्थान बना रहे। और जब वह स्थान खो जाता है तो दूरी ही उपचार बन जाती है। हर व्यक्ति अपने भीतर दो दुनियाएं लेकर चलता है, एक बाहरी जो दिखती है और एक आंतरिक जो छिपी रहती है। स्टोइसिज्म का मार्ग है उस आंतरिक दुनिया का स्वामी बनना। साइकोलॉजी इसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन कहती है, खुद को देखना बिना जज किए। जब तुम यह देखने लगते हो कि तुम्हारे विचार कहां से उठते हैं, तुम्हारे डर किससे बनते हैं, तब तुम खुद को समझने लगते हो। यह आत्मदर्शन कठिन है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे भ्रमों से मुक्त करता है। लेकिन एक बार जब तुम यह देख सको कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी पीड़ा का स्रोत है, तब कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें हिला नहीं सकता। यही वह बिंदु है जहां तुम्हारा जीवन बाहरी से आंतरिक यात्रा में बदल जाता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि समझ की पराकाष्ठा है। स्टोइसिज्म कहता है कि जब शब्द कम पड़ने लगे तो मौन ही उत्तर होता है। साइकोलॉजी भी बताती है कि मौन में मस्तिष्क स्वयं को हील करता है। यह एक मानसिक पुनर्संतुलन की प्रक्रिया है। जब तुम बिना प्रतिक्रिया दिए बस चुप रहते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारी भावनाओं को व्यवस्थित करता है। इसीलिए हर रिश्ते, हर विवाद में मौन को कमजोरी मत समझो। मौन वह स्थान है जहां तुम स्वयं से संवाद करते हो, और जो अपने भीतर संवाद कर सकता है वह बाहर शांति फैलाता है। मौन कभी पराजय नहीं, वह परिपक्वता का संकेत है। जब लोग तुम्हें समझ न पाएं तो उन्हें समझाने की कोशिश मत करो। स्टोइसिज्म कहता है, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। साइकोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति दुनिया को अपने अनुभवों के चश्मे से देखता है। इसलिए जो तुम्हें नहीं समझता वह तुम्हारे बारे में नहीं, अपने दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहा होता है। अगर तुम हर बार सबको मनाने लगोगे तो तुम्हारा मन टूट जाएगा। जो आत्मा स्पष्ट है वह बहस नहीं करती, वह बस अपने कर्मों से बोलती है। इसलिए सच्ची शांति तब आती है जब तुम यह स्वीकार करते हो कि हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, और यह भी ठीक है। तुम्हें बस खुद के प्रति सच्चा रहना है, बाकी समय स्वयं सिद्ध कर देता है। हर रिश्ते में शक्ति का संतुलन मौन से तय होता है, शब्दों से नहीं। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से स्थिर है वही नेतृत्व करता है, भले ही कुछ बोले नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जब एक व्यक्ति अधिक प्रतिक्रिया देता है तो वह अनजाने में शक्ति दूसरे को सौंप देता है। इसीलिए हर बहस, हर संघर्ष में देखो, कौन शांत है, वही गहराई से नियंत्रण में है।
मौन व्यक्ति को अक्सर कमजोर समझ लिया जाता है, पर वास्तव में वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह अपनी भावनाओं का स्वामी है। यही वह अदृश्य शक्ति है जो हर संबंध में सम्मान और संतुलन पैदा करती है। अंततः स्टोइसिज्म और साइकोलॉजी दोनों हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। जो कुछ भीतर स्थिर है वही बाहर सुंदर बनता है। जीवन की सारी जटिलताएं तभी सरल लगने लगती हैं जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर देते हो। जब तुम लोगों से कुछ चाहना बंद कर देते हो तो तुम उनसे प्रेम करने लगते हो। जब तुम परिणामों पर पकड़ छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। यह अवस्था अचानक नहीं आती, यह अभ्यास से आती है। हर दिन थोड़ा और शांत होने, थोड़ा और देखने, थोड़ा और समझने से, और अंत में यही शांति तुम्हारा असली धन बन जाती है, जो न कोई ले सकता है न तोड़ सकता है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें अचानक ठंडा व्यवहार करने लगे तो यह मत सोचो कि वह बदल गया। शायद अब वह वही बन गया है जो वह पहले से था। स्टोइसिज्म कहता है कि मनुष्य को जैसा वह है वैसा ही देखो, न कि जैसा तुम उसे देखना चाहते हो। साइकोलॉजी के अनुसार हम जिनसे भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं उनसे एक आइडियल इमेज बना लेते हैं। जब वह टूटती है तो दुख नहीं, भ्रम टूटता है। इसीलिए किसी की ठंडक को व्यक्तिगत मत लो। यह उसके भीतर की स्थिति है, तुम्हारे मूल्य का प्रतिबिंब नहीं। जब तुम इस सच्चाई को समझ जाते हो तो किसी की दूरी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, बस स्पष्टता देती है। और यही स्पष्टता आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। सच्ची शक्ति कभी आवाज में नहीं होती, वह नियंत्रण में होती है। स्टोइसिज्म सिखाता है कि जब तुम्हें किसी चीज पर प्रतिक्रिया देने की इच्छा हो और तुम फिर भी शांत रहो, वही असली विजय है। साइकोलॉजी में इसे रिस्पॉन्स इनहिबिशन कहा जाता है, भावनात्मक अनुशासन का सर्वोच्च रूप। हर क्रोध, हर बहस, हर उत्तेजना तुम्हारे भीतर की शांति को परखती है। जो व्यक्ति अपने भीतर के उबाल को शांत कर सकता है वह किसी भी परिस्थिति को संभाल सकता है। मौन केवल बाहर का नहीं होता, वह भीतर की परिपक्वता का परिणाम होता है। और जब मौन तुम्हारा स्वभाव बन जाता है तो कोई भी व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हारी दिशा तय नहीं कर सकती। रिश्तों में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग सुनना छोड़ देते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कि समझ हमेशा मौन से जन्म लेती है। साइकोलॉजी सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वह केवल शब्द नहीं बल्कि अपनी आंतरिक अवस्था भी व्यक्त कर रहा होता है। अगर तुम उसके शब्दों के पीछे की भावना को सुन सको तो तुम कभी प्रतिक्रिया नहीं दोगे, तुम बस समझ जाओगे। और समझना ही प्रेम का सबसे गहरा रूप है। हर बार जब तुम प्रतिक्रिया देने के बजाय सुनते हो तो तुम रिश्ते को बचाते नहीं, उसे पवित्र बनाते हो। यही वह प्रेम है जिसमें अधिकार नहीं, करुणा होती है। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है तो याद रखो, कभी कभी ब्रह्मांड तुम्हें दिखा रहा होता है कि तुमने गलत दिशा में ध्यान लगाया है। स्टोइसिज्म कहता है कि बाहरी अस्वीकार आंतरिक दिशा का संकेत होता है। साइकोलॉजी में इसे रीडायरेक्शन फिनोमिनन कहा गया है। जब जीवन तुम्हें उस रास्ते से हटाता है जो तुम्हारे लिए नहीं बना, इसीलिए उस उपेक्षा को सजा मत समझो, उसे संकेत मानो। कभी कभी जिसे तुम खोना नहीं चाहते वही तुम्हें खुद से मिलाने के लिए चला जाता है। और जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर खोना भी किसी सीख का रूप है, तब तुम अपने भीतर स्वतंत्र हो जाते हो। तुम्हारा मन तभी दुखी होता है जब तुम किसी चीज को जैसा है वैसे नहीं बल्कि जैसा होना चाहिए वैसे देखना चाहते हो। स्टोइसिज्म का सार यही है, यथार्थ को उसी रूप में स्वीकार करना। साइकोलॉजी बताती है कि अधिकतर मानसिक तनाव एक्सपेक्टेशन गैप से पैदा होता है, वास्तविकता और उम्मीद के बीच की दूरी। जब तुम यह दूरी घटा लेते हो तो शांति अपने आप आ जाती है। हर व्यक्ति, हर रिश्ता, हर घटना अपने स्वभाव में परिपूर्ण है, बस हम उन्हें बदलना चाहते हैं। और यही पीड़ा की जड़ है। स्वीकारोक्ति कोई कमजोरी नहीं, यह समझ है कि जो है वही पर्याप्त है। मनुष्य हमेशा उस चीज से डरता है जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता। स्टोइसिज्म सिखाता है कि नियंत्रण की इच्छा ही अस्थिरता का कारण है। साइकोलॉजी इसे कंट्रोल इल्यूजन कहती है। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ संभाल सकते हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। जो व्यक्ति छोड़ना जानता है वह हार नहीं रहा होता बल्कि स्वतंत्र हो रहा होता है। हर चीज को पकड़ने की कोशिश करना तुम्हें थका देता है और थकान धीरे धीरे आत्मा को सुन्न बना देती है। इसलिए जो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं उसे जाने दो, क्योंकि शांति हमेशा पकड़ में नहीं स्वीकार में मिलती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि शांत रहना आसान है,
लेकिन असली स्टोइसिज्म यही है, जब तुम टूट रहे हो और फिर भी स्थिर दिख रहे हो। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशनल रेगुलेशन का सर्वोच्च स्तर वह है जब तुम भीतर के तूफान को पहचान कर भी बाहर से संतुलित रह सको। यह दिखावा नहीं, यह परिपक्वता है। जब तुम यह सीख जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भीतर जमा होती है और वहीं से शक्ति जन्म लेती है। स्थिर व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह बस इतना जानता है कि प्रतिक्रिया से कुछ नहीं बदलता, पर मौन सब बदल देता है। अंततः शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक अभ्यास है। स्टोइसिज्म कहता है हर दिन थोड़ा कम प्रभावित होना, थोड़ा ज्यादा देखना। साइकोलॉजी इसे कॉग्निटिव बैलेंस कहती है, जब तुम्हारा मन परिस्थिति से नहीं दृष्टिकोण से संचालित होता है। जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो तो बाहरी अराजकता केवल शोर लगती है और यह शांति धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। फिर न कोई तुम्हें तोड़ सकता है, न कोई हिला सकता है। यही असली आत्म साक्षात्कार है, जब जीवन अब तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे भीतर घटने लगता है। यही स्टोइसिज्म का अंतिम लक्ष्य है, बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर के तूफान को साधना।